हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में पढ़े थे। पहचान के बारे में पढ़े थे तथा उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो तथा साथ ही साथ में समय भी दिया हो कि कार्य कब से जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब उसका रूल था ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल था उसका दूसरा रूल था आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और तीसरा उसका रूल हो जाता है तीसरा, इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए क्या होता है, जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग होता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ये पिछली वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, अनुवाद हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से करते हैं। वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव में से एक, प्लस बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब यही हो जाएगा सीन्स फॉर। सीन्स फॉर टाइम प्लस ETC इत्यादि। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया हैज, हैव में से एक, प्लस बीन हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंस फॉर। अब सिंस किसके साथ लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ टाइम लिखेंगे, टाइम है, टाइम है, ठीक है। एग्जाम्पल है एज, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए है इसमें क्या, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। जहाँ रहा है, रही है, कौन सा प्रेजेंट, देखिए रहा है, रही हो, दिया हो तथा समय भी दिया हो, तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जहाँ पर रहा, रही हो तथा समय भी दिया हो कि कार्य कब से जारी है, ठीक है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यह 2 घंटा दिया है, प्लस का रहा, रही है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि न तो इसमें क्या है न तो नहीं है, एकदम साधारण वाक्य है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे। पहले देखिए, यह लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हम सहायक क्रिया लगाते हैं, हैज, ही हैज बीन, he has been reading, a book। अब कब से, देखिए 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ लगेगा फॉर 2 आवर्स।
He has been reading a book for 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है ना, इसका होगा क्या, He has been reading a book for 2 hours। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए क्या होगा, वे जो हो जाएगा दे हैव बीन, ठीक है, प्लेइंग, प्ले हो जाएगा। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है ना, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फॉर, सॉरी देखिए सुबह है, सुबह से इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यस आई कैन सी, सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ओके, अगले वीडियो में हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।